ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान का स्रोत है। जो भगवान ने सबसे पहले दुनिया में जो लोग आए उनके ज्ञान के लिए दिया, सृष्टि बनते ही वेद का ज्ञान आता है। ये बाकी तो मजहब संप्रदाय तो 3-4 हजार साल से पहले भी थे, ये तो अपने हैं, किंतु वेद दुनिया के प्रारंभ से है, निरंतर चला रहा है। महाभारत तक पूरी दुनिया में वेद की मान्यताएं ही प्रचलित थी। उस वेद के लिए एक मंत्र, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमाने द्विजानाम आयुः प्राणं प्रजा पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा प्रजत ब्रह्मलोकम स्वाहा। हमारी बेटियों ने वैदिक राष्ट्र की प्रार्थना बोली जब ध्वज कराया। वेद में राष्ट्र कैसा होना चाहिए, राष्ट्र के विद्वान पंडित वो कैसे होने चाहिए, राष्ट्र की महिलाएं कैसी होनी चाहिए, नौजवान कैसे होने चाहिए, राष्ट्र की गाय घोड़े पशु वो कैसे होने चाहिए, राष्ट्र की औषधियां वनस्पति कैसे होनी चाहिए, ये तमाम सारी बातें इस वैदिक राष्ट्र की प्रार्थना में। तो उसको हम उस राष्ट्र के प्रति भी ऐसे राष्ट्र की कामना करते हैं। हमारा राष्ट्र बहुत संपन्न समृद्ध है और बल से हर दृष्टि से ताकतवर बने, दुनिया का विश्व गुरु बने, इसलिए वेद की राष्ट्र की प्रार्थना किएगा। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायेता आराष्ट्रे राजन्यः शूरैः सव्योतिजाधि महारथो जायेता दोग्ध्री धेनुर्वोढा नत्वा नासु शक्ति पुरंधियोषा विष्णुरथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायेता निकामे निकामे नः प्रजन्यो वर्षतु बलवन्तो न औषधय पश्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा। लगभग सभी आहुतियाँ हमारी पूरी हो गई है। हमारे सभी बच्चों की, हमारे जितने छात्र हैं, जितने हमारी छात्राएं हैं, हमारी और जो उपस्थित गणमान्य महानुभाव हमारे नगर के और जो भी विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग आए, बच्चे से हमारे बहनें यहाँ पर पढ़ाने का अच्छा काम कर रही है। हमारे और भी कार्यकर्ता जो यहाँ हैं, सबके मंगल कामना के मंत्रों से हमने भगवान की प्रार्थनाएं की हैं और एक बहुत अच्छा कार्य जिसके पूरा वातावरण शुद्ध हो जाए, इस प्रदूषण को समाप्त कर दें, जिससे सब प्राणियों का लाभ हो, भला हो। इसमें पशु पक्षी भी, कीट पतंग भी, पक्षी भी, पेड़ पौधे भी, और देखो इस सावन से पेड़ पौधे भी फायदा ले रहे हैं। आप तो जानते हो, विज्ञान पढ़ते हो, जीव जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन जो है छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। और पीपल इसमें सबसे ज्यादा काम करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा देता है। तो इसके अंदर जो लकड़ी जली थी हवन में, उसमें कार्बन निकलता है। वैज्ञानिक लोग कहते हैं आप लकड़ी जलाते हो, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों फैला रहे हैं? इसका कोई भी कार्य करोगे, अग्नि जहाँ जलेगी और उसके साथ अगर कोई ईंधन जलेगा तो कार्बन निकलेगा, उसको आप नहीं रोक सकते। परंतु ये कार्बन डाइऑक्साइड उस प्रकार की कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर नहीं है जिस प्रकार से किसी फैक्ट्री में केमिकल्स में आग लग जाती है, या किसी घर के अंदर पुराने वस्त्रों में जो पुराने ढंग के कपड़े लगे होते हैं और उस टाइप के उनमें आग लगती है और उसमें जो कार्बन निकलते हैं जो बहुत गहरा घुटन पैदा कर देते हैं, हमारा दम घुट जाता है, वैसी कार्बन नहीं निकलती। इसमें जो पदार्थ डाले थी, सामग्री और बहुत सारी दवाइयाँ, और उससे भी बढ़कर के इसमें ऐसी ऐसी चीजें डाली हैं जो सुगंधित हैं। वर्णन आता है केसर कस्तूरी तक भी हवन में डालने का विधान है। प्राचीन काल में जो व्यवस्था थी, ये चीजें बहुत आसानी से मिलती थी। अब आज तो केसर डालने की बात करो तो 3 लाख रुपए की 1 किलो आती है। हम च्यवनप्राश बनवाते हैं, च्यवनप्राश में केसर डालते हैं। तो मैं जाता हूँ वहाँ, ये दावड़ी बाजार में पूछते तो व्यापारियों की तुलना कराते थे, अच्छी से अच्छी बढ़िया गारंटी से केसर किसके पास, तो 3 लाख रुपए की, अर्थात 3000 रुपए की 10 ग्राम या कितनी बनेगी ग्राम। तो वो अब डालने की अर्थव्यवस्था के कारण से संभव नहीं। किंतु यज्ञ में सब सुगंधित पदार्थ, कपूर है, ये सब चीजें डालनी चाहिए और इनके डालने के बाद शुद्ध घी डालना चाहिए। औषधियाँ डालनी चाहिए, गिलोय है, गूगल है, जावित्री है, जायफल है और बहुत सारी और औषधियाँ, तुलसी है, इलायची है, मुनक्का है और उसमें पौष्टिक चीजें, अखरोट, उसमें मखाने, बादाम, ये डालने चाहिए। ये खत्म नहीं होंगे। फिर मैं बता दूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ध्यान रखो, हमेशा हर चीज स्थिर रहती है, वो
ट्रांसफॉर्म होती है, बदलती है, परिवर्तित हो जाती है। पौष्टिक चीज डालो। हलवाई के सामने आप देखोगे देसी घी में जब जलेबा बनाता है खुआने वाला हलवाई, तो आज आप उसका पेट उसके भाव से बढ़ जाता है। वो जो घी आ रही है ना सूक्ष्म, वो हलवाई नहीं खाता कभी भी, तो खा ही नहीं सकता, इतनी खा ली उसने कि वो घी उसके सामने जो आ रहा है वो स्वाद से इतना भर जाता है, मन भर जाता है, वो खाता नहीं, सूक्ष्म बात हो जाते हैं, सब चीजें खत्म नहीं। इसलिए हम लोग इस चीज को इसी रूप में देखें। और अब गायत्री मंत्र की नाम देवी गायत्री मंत्र से संपूर्ण ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। यज्ञ पूरा हो गया है। अब ये प्रार्थना तो मैं बोलूंगा, आप लोगों को तो आती नहीं है, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ। अकेला बोलूंगा, आप लोग सुनते रहेंगे, बोर हो गए लगता है। सब मिल के गाते हैं तो गाने का फिर अलग रूप बनता है, इसलिए ये प्रार्थना नहीं बोलते हैं। मैं एक दो बातें कह करके आज के हमारे जो प्रमुख आगे बैठे हैं इनके लिए शुभकामना करेंगे। वैसे आशीर्वाद की प्रक्रिया जो होती है, लोगों ने आशीर्वाद को वैसे ही मान्यता की जैसे जरूरत दिया ही जाता है, नहीं, आशीर्वाद दिया जाता है। कोई बच्चा अगर अपने गुरु से, अपने गुरुजी से, अपने माता पिता से, अपने बुजुर्गों से और बड़े महापुरुषों से आशीर्वाद मांगना चाहे तो मांगना पड़ता है। वो जाके बड़ी विनम्रता से कहता है कुछ आशीर्वाद। इस समय भीष्म पिता में खड़े होने गए ना मैदान में, दुर्योधन बहुत तेज था, उसने कहा कि पहले दिन के सेनापति भीष्म पिता में सबसे बड़ा योद्धा, उनको तीर कमान संभाली। और इधर उसका पोता पांडु का बेटा अर्जुन, दादा पोता हमने सामने। युधिष्ठिर जानता था कि इसके सामने अर्जुन टिकेगा, जैसे तो बहुत भारी योद्धा है, ये तो मृत्यु का मृत्युंजय है, पूरा मृत्यु को जीत रखा है उसने, तो इच्छा मृत्यु दी। 1 महीने बाद करूंगा मैं, 1 महीने बाद शरीर छोड़ूंगा। घायल अवस्था में भी महीने तक बाणों को देता है। तो कहते हैं उस समय जब वो भीष्म पितामह सामने आए तो युधिष्ठिर बुद्धिमान था, वो जाकर के धीरे से कहने लगा, पितामह मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि युद्ध हो गया, शुरू घोषित हो चुका है, युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा, परंतु आप मेरे लिए विजय का आशीर्वाद। दूसरे सेनापति से विजय का आशीर्वाद मांगने पहुंचे। इतना तो अधिकार उनका था कि दादा तो हमारे भी नहीं, परंतु दूसरी तरफ से लड़ेंगे, परंतु इनको कमजोर कर देंगे। तो भीष्म पितामह का मन तो था पांडवों में, परंतु मन दबा हुआ था दुर्योधन के दबाव में। तो वो कहते हैं विजयी, युधिष्ठिर को कहते हैं तुम विजयी हो जाओ। युधिष्ठिर अगला ही प्रश्न करता है, आप तो युद्ध के मैदान में स्वयं खड़े हो जाओगे, मैं विजय कैसे हो जाऊंगा? अपने इस आशीर्वाद को मूर्त रूप दो, कैसे करें? तो आप देखिए कितनी बुद्धि का काम किया। भीष्म पितामह धीरे से कहता है, जब मैं लड़ाई लड़ूंगा तो मेरे सामने अगर शिखंडी आ जाता है तो मैं युद्ध नहीं करता। ये युक्ति बता दी। और भीष्म पितामह जब गुस्से में बाण छोड़ने लगे तो शिखंडी खड़ा कर दिया सामने, रख दिया। तो ये जो विजय का जो होता है ना आशीर्वाद, ये आशीर्वाद देने वाले से मांगा जाता है, आशीर्वाद दो। तो भाई आप सबके लिए बच्चे तो मांग ही सकते हैं, बच्चों को तो चाहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए। आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा, आपका बल बढ़ेगा, आपकी विद्या बढ़ेगी, आपका जीवन उन्नत होगा। सब बच्चे अपने बड़ों से आशीर्वाद मांगा करते। अहंकार में ईगो मत रखा करो मन में। आप कभी भी अपने माता पिता से बड़े नहीं बन सकते, भले ही वो अनपढ़ हो, भले ही वो साधारण हो, हमेशा कुछ वो बड़े नहीं।
आप कभी भी अपने गुरुजनों से बड़े नहीं बन सकते, भले आप देश के कितने बड़े व्यक्ति बन जाते। कल हमारे देश के चीफ जस्टिस, जो अभी चीफ जस्टिस हरियाणा के जन्म है उनका, आदरणीय सूर्यकांत, वो रोहतक में आए और रोहतक में बहुत बड़ी सभा में उनके दो टीचर जो रहे थे, जिन्होंने उनको लॉ पढ़ाया था, वो थे विद्यमान। उनको पता लग गया कि मेरे गुरुजन यहाँ आए हुए सभा में। उन्होंने पूछा कहाँ बैठे हैं, उधर बैठे हैं। वो डायस से उतर करके वो सीधे वहां पहुंचे और उनके पैर छू करके आशीर्वाद किया। अब आप देखिए कितनी बड़ी शिक्षा इसके अंदर विद्यमान। चीफ जस्टिस सारे देश के न्याय की व्यवस्था जिनके हाथ में, बहुत बड़ा पद है, राष्ट्रपति के बराबर का पद है चीफ जस्टिस का, छोटा नहीं होता। पूरी न्याय प्रणाली आज उनके अधीन है। लोग अहंकार में मतलब कितनी ऊंचाई चले जाते हैं, किंतु विनम्रता की भी कोई सीमा नहीं होती। विनम्रता इतनी हमारे चीफ जस्टिस में, मुख्य न्यायाधीश में, कि अपने गुरुओं के पास जाके इस अवस्था में भी पैर छूके आशीर्वाद मांगा, या मुझे आशीर्वाद दो, आपकी कृपा से ये सब कुछ प्राप्त हुआ, नहीं तो हम कहाँ। ऐसे बनो। और जो बच्चे जितने विनम्र होंगे, जितने विनयशील होंगे, उतने ही बड़े होंगे, उतने ही ऊंचे जाएंगे, उतने ही उनके अंदर गुणों की एक तरह से हाथ बन जाएगी। सब लोग उनका सम्मान करेंगे, उनको प्यार देंगे, उनको खूब अच्छे से बढ़ने की प्रेरणा दिया करते। तो भाई आशीर्वाद जो है वो मांगा जाता है और आशीर्वाद दिया जाता है। आशीर्वाद इसलिए होता है ताकि उस कार्य को करने वालों का उत्साह बढ़े, उनकी प्रशंसा बढ़े। अच्छा काम कोई करे, उसकी 4 आदमी बड़ाई करे तो खुश होता है, तो वे मेरे काम को रिकॉग्निशन मिली है, मेरे काम को लोगों ने सराहा है, अच्छी बात है। और कोई कहे कि वो पागल हो रहा है तो लोग ये गलत काम कर दिया, जिससे कोई बड़ाई नहीं करता। अच्छे काम की बड़ाई कर दो या बुरे काम की कर दो, और बुरे काम की बड़ाई कर दो तो वो आदमी सोचेगा मेरे काम को तो सब बड़ा खुश हो रहे हैं, तो वो और ज्यादा काम अच्छे करेगा। अब आप हमारे फिल्म में हीरो हीरोइन को देख लो, एक हीरो को बुला लो, सोनीपत के बारगढ़ से जो है यहाँ तक फोटोकालीन मिल जाएंगे उसके, और जीवन का योगदान क्या है, ठीक है उनका एक अभिनय है, किंतु उनकी उस अभिनय के माध्यम से फिल्म के पर्दे पर क्या क्या नहीं देखा जा रहा है। जो सारा का सारा बदलाव की तरफ ले जाने की बातें करे, वहां पर अपहरण, बलात्कार, वहां पर मर्डर, वहां पर चोरियां, वहां पर दुनिया भर की अश्लीलता, नग्नता, क्या क्या नहीं परोसा जा रहा है। वो भी तो संस्कार दे रहे हैं। उस काम को करने वाला व्यक्ति तो जितना लोग आदर देंगे उतना ही वो और ज्यादा बढ़िया से करेंगे, और ज्यादा खुल करके आएंगे मैदान। और कोई आदमी भला काम करे, उसके पीछे भीड़ लग जाएगी, बात कमाल कर दिया, एक नया आदर्श प्रस्तुत कर दिया, तो उसकी जितनी बड़ाई होगी, जितने उसको शाबाशियां मिलेगी, उतना और उत्साहित होकर वो काम करेगा। आज संसार का सर्वश्रेष्ठ कार्य यज्ञ किया है आप लोगों ने। हमारे प्रबुद्ध लोग जो आहुतियां दे रहे हैं, आपके प्रतिनिधि हैं। आप ये मत मानिए कि आपने अपने हाथ से आहुति नहीं दी तो आपने ये भी नहीं किया। जितने यहाँ पर विद्यार्थी, हमारे छात्र छात्राएं हैं, जितने लोग हैं, आप सबके प्रतिनिधि रूप में आगे जो बैठे थे, ये आहुतियां आपके स्वाहा के साथ आपकी आहुतियां दे, इसका लाभ, इसका पुण्य आपको भी बराबर मिलने वाला है। इसलिए आप इस सब के सब शुभकामनाओं के आशीर्वाद के पात्र हैं। तो मैं बोलता हूँ और आप सब लोग सुनेंगे। स्वामी जी आप थोड़ा सा जल ले लो। ये जल के कुछ बूंदे पुष्प होते तो पुष्प भी दो गुण देता है। पुष्प की तरह से हमेशा जीवन में प्रसन्न रहो, खिले रहो। पुष्प की तरह से सुगंधित अपने जीवन को बनाओ, खुशबू भरा जीवन बनाओ। अर्थात अच्छाइयाँ इसलिए करो कि हर जगह खुशबू उठे जीवन की। बहुत बढ़िया है। यही जल भी है, जल की तरह से हमेशा शांत रहो। कोई भी कार्य उतावलेपन में मत करो, तेजी में मत करो, गुस्से में मत करो, दिमाग को गर्म करके मत करो, क्रोध में कोई निर्णय मत करो। क्रोध विवेक को मारता है। इसलिए हमेशा शांत होकर कार्य के बारे में सोचो, फिर उसको करो। और ये जल पवित्र होता है, हृदय को पवित्र रखो, निर्मल रखो। कभी छल कपट चालाकी को अपने मन में भीतर हृदय में मत आने। ये जो भावना, ये कामना आप सबके लिए करते हैं। ओम सत्या संतु यजमानस्य कामः, ओम सफला संतु यजमानस्य कामः, ओम पूर्णा संतु यजमानस्य कामः, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। आप लगाइए
अब यज्ञ का ये कार्य विधिवत रूप से संपन्न हो गया। ये यज्ञ हमारी संस्कृति का, भारतीय वैदिक संस्कृति का एक मूल आधार है। ये यज्ञ पूरी संसार की धुरी है। अयम यज्ञ भूमस्य नाभि, जैसे शरीर की नाभि जो है पूरे शरीर का संतुलन बनाती है। हमारी जो नाभि बन जाए तो दस्त लग जाते हैं। आज कहते इसकी तो धरण बिगड़ी है। ये धरण जो है ये सारे शरीर की धुरी है। ये यज्ञ भी जरूरी है। परमात्मा यज्ञ कर रहे हैं सूर्य से। परमात्मा की जो आग है वो सूर्य है। सूर्य ना हो तो ये वनस्पति, ये फल, जितना सब कुछ पैदा हो रहा है ये नहीं पैदा होगा। सूर्य ना हो तो पानी नहीं बनेगा। सूर्य नहीं हो तो प्रकाश नहीं होगा, अंधेरा हो जाएगा। ये आप भी नहीं देखेंगे बिना सूरज की प्रकाश। इसलिए वो यज्ञ परमात्मा का सूर्य से हो रहा है और भगवान ने इस सूर्य का प्रतीक है, भौतिक अग्नि हमको दे दी है, इससे हम संसार में यूज करते हैं। परमात्मा उस तरह का यूज कर रहा है सृष्टि को बढ़ाने का और इस सृष्टि को अच्छा बनाने का, प्रदूषण मुक्त करने का। ये जो वैदिक अग्नि होत्र के माध्यम से कार्य करते हैं, ये हमारा कर्तव्य है। 5 महाकर्तव्य जो हमें ये कर्तव्य इसको हमें करते रहना चाहिए। इससे प्रदूषण समाप्त होगा, हमारा मन पवित्र होगा, इससे हमारे जो संस्कार के संस्कार आएंगे, हमारा जीवन उन्नत होगा। इन शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते। आदर और सम्मान के लिए उपस्थित है स्वामी आदिवासी महाराज, वार्ड काउंसिल ऑफ आर्य समाज, सार्वदेशिक कार्य परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी आदित्यनाथ जी, हमारे सोनीपत के पूर्व और मैं तो ये कहूँगा कि मौजूदा हमारे मेयर श्री राजीव जैन जी और सभी आए हुए गणमान्य सभी महानुभाव, आज ये स्कूल की एक विदाई पार्टी और उसमें स्वामी जियों का आशीर्वाद, हम अगले उसको शुरू करते उससे पहले मैं एक बार बातों का 5-4 छोटे प्रोग्राम को लेकर के और फिर अगले कार्यक्रम को करें। हमारी +2 की छात्रा अंजलि एक बार आएगी और ये अपने विषय के ऊपर देगी। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, ज्ञान की ज्योति जलाने वाले मेरे पूज्य गुरुजन, मुख्य अतिथि महोदय और मेरे प्यारे सहपाठियों, आज का दिन केवल विदाई का दिन नहीं है, बल्कि एक सिंहावलोकन का दिन है। पीछे मुड़ के देखने का दिन है कि हम क्या थे और आज हम क्या बनकर इस दहरी को लांघ रहे हैं। मैं भारत की नागरिक हूँ और मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हमारी संस्कृति केवल इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि हमारी रगों में बहती है। यह वो देश है जहाँ मेहनत, लगन और अचूकता से हमने दुनिया पर फतह पाई है। आज जब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरे भीतर केवल शब्द नहीं बल्कि इस देश की मिट्टी और यहाँ के भूगोल का एक गहरा दर्शन उमड़ रहा है। मित्रों, मैं भूगोल की छात्रा हूँ। भूगोल ने मुझे सिखाया है कि हम वैसे ही हैं जैसा हमारा परिवेश है। हमारे शास्त्र में कहा गया है, यतत पिंडे ततत ब्रह्मांडे, जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। मेरा मानना है कि हमारा रंग रूप, हमारे कपड़े, हमारा खान पान और हमारा रहन सहन, यह सब हम नहीं चुनते बल्कि यह प्रकृति निर्धारित करती है। प्रकृति ही वह सर्वोच्च शक्ति है जो मानव को आकार देती है। आप देखिए, यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है और सूर्य का ताप सीधा पड़ता है। जैसे विषुवत रेखीय क्षेत्र, वहाँ के पेड़ कैसे होते हैं, वहाँ के वृक्ष गगनचुंबी होते हैं, उनकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं और वन इतने सघन होते हैं कि सूर्य की किरणें भी जमीन को नहीं छू पाती। यह संघर्ष का प्रतीक है। ठीक इसके विपरीत, जहाँ वर्षा नहीं होती, मरुस्थल होता है, वहाँ के पौधे छोटे होते हैं, पत्तियाँ कांटों में बदल जाती हैं ताकि पानी बचा सके और जड़ें पाताल तक जाती हैं पानी की तलाश में। यही सिद्धांत हम मनुष्य पर भी लागू होता है। हम भी अपने भूगोल की उपज हैं। हमारे विचार, हमारी सहन शक्ति, हमारा रंग सब इस भूगोल की देन है। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं हरियाणा की बेटी हूँ, मैं सोनीपत की निवासी हूँ।
यह वो धरती है जिसे यमुना और अन्य पवित्र नदियों का आशीर्वाद प्राप्त है। यहाँ का जल और यहाँ की मिट्टी ही हमारी रगों में दौड़ती है। सोनीपत जो कभी स्वर्गग्रस्त था, यहाँ की कृषि व्यवस्था को देखिए। यमुना के कछारिये मैदानों के कारण यहाँ की खेती पहले अलग थी, आज तकनीकों के कारण बदल गई है, लेकिन मिट्टी का स्वभाव वही है, उपयुक्त और बेले वाला। हमारे प्रदेश की संस्कृति और देश की संस्कृति दोनों ही कृषि प्रधान रही हैं। हमारे त्योहार किसी तारीख के मोहताज नहीं है। हमारे त्योहार हमारी फसलों की कटाई और बुवाई से जुड़े हैं। बैसाखी हो या लोहड़ी, मकर संक्रांति हो या तीज, ये सब भूगोल और संस्कृति का एक अनूठा संगम है। हम प्रकृति के चक्र के साथ जीते हैं। भूगोल में हम एक बहुत सुंदर अवधारणा पढ़ते हैं, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। प्रकृति का मानवीकरण और मानव का प्रकृतिकरण। आज दुनिया प्रकृति को जीतने की दौड़ में है, उस पर अधिकार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे दून सीनियर सेकेंडरी स्कूल में यह सिखाया गया है कि प्रकृति पर अधिकार नहीं बल्कि उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना ही जीवन है। हम पहाड़ काट सकते हैं, नदियां मोड़ सकते हैं, लेकिन हम प्रकृति का कोस नहीं खेल सकते। इसलिए हमें प्रकृति के साथ चलना सीखना होगा, न कि प्रकृति के ऊपर राज करना। आज मैं अपने विद्यालय दून सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में खड़ी हूँ, तो मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा है। हम पश्चिमी सभ्यता की उस अंधी दौड़ का हिस्सा नहीं है, जहाँ रिश्तों की गहराई हेलो और हाय में सिमट कर रह जाती है। हमें यहाँ सिखाया गया है कि जब गुरु सामने आए तो हाथ हिलाकर अभिवादन नहीं करना, बल्कि झुककर चरण स्पर्श करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हेलो हाय से केवल परिचय होता है, लेकिन आशीर्वाद से भाग्य बदलता है। हमें अपने गुरुओं के आशीर्वाद की लालसा रहती है, क्योंकि वही हमारी असली पूंजी है। हमें समय समय पर स्वामी आर्यदेव जी के ओजस्वी विचार सुनने को मिले। उनके सानिध्य ने हमें सिखाया कि आर्य समाज केवल एक संस्था नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है। सर्व धर्म संभाव और त्रिवंदो विश्व की ओर श्रेष्ठ बनाओ, यही तो हमारा लक्ष्य है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा था, वेदों की ओर लौटो। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव को अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाना है। स्वामी जी के ये शब्द आज भी हमारे पथ प्रदर्शक हैं। हम आधुनिक बने, विज्ञान पढ़ें, भूगोल की गहराइयां नापें, लेकिन अपनी जड़ों को कभी न छोड़ें। जिस पेड़ की जड़ें सूख जाती हैं, वह पहली आंधी में गिर जाता है। हमारी संस्कृति हमारी जड़ें हैं। साथियों, कक्षा 12वीं का यह पड़ाव एक अंत नहीं, एक आरंभ है। हम यहाँ से निकलकर दुनिया के अलग अलग कोनों में जाएंगे, लेकिन हम जहाँ भी जाएं अपनी पहचान न खोएं। मैं अपने जूनियर से ये कहना चाहूंगी, आप एक ऐसे संस्थान में हैं जहाँ शिक्षा के साथ संस्कार मुफ्त मिलते हैं। इनकी कद्र कीजिए और अपने गुरुजनों से बस यही कहूंगी, मिट्टी की पकड़ ही जड़ों को जिंदा रखती है। आपके संस्कार ही हम बच्चों को परिंदा रखते हैं। उड़ जाएंगे हम खुले आसमान में कल को, मगर आपकी दी हुई सीख हम हर पल जिंदा रखते हैं। मुझे बड़ा बोल रहा है मंच को, मैं बात कर रहा था तो हमारे मध्य में आज विशेष रूप से आप सभी भी जानते हैं और मैं बहुत जैसे उनका हमेशा सम्मान करता रहा। आज हमारे प्रदेश के बहुत ही शिक्षित व्यक्तित्व और बहुत ही सूखे नेता, बहुत अच्छे पत्रकार, बहुत अच्छे संगठक। विशेष बात यह है कि जब हमारी बहन कविता जी मंत्रिमंडल में मंत्री थे और राज्यपाल जी को हम लोग पूरे हरियाणा में बेटी बचाओ अभियान का जो लेकर के गए, तो उस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कविता जी जो है वो सरकार की तरफ से आपसे मिलेंगी और राज्यपाल महोदय के साथ आपकी मीटिंग करेंगे। और बहन जी हमारे इसमें आई और बहुत उन्होंने बड़े सम्मान से उस अभियान को बहुत बड़ा संबल भी दिया, अपने जो उनका पोस्ट था उसके सहयोग भी दिया। और हमेशा उनका ये भाव रहता था कि
कि जब भी ऐसे कार्यों में आप कहें, मैं हमेशा आपके इस अभियान के साथ रहूँगी। बहन जी को भी मैं इस अवसर पर यहाँ याद करके उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आदरणीय राजीव जैन का भी जो हमारे मध्य में आज विशेष रूप से पधारे हैं, उनका भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और उनसे प्रस्ताव आगे के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। तो ये थोड़ी भूल रह गई थी, उसको मैंने सुधार किया। अभी स्वामी जियों ने बताया कि कविता जैन जी जो मंत्री थी और यहीं से शुरू होकर के सारे हरियाणा के अंदर होती हुई जब चंडीगढ़ वो यात्रा जा रही थी तो वहाँ बहुत ज्यादा सहयोग कविता जियों ने दिया, वो याद संस्मरण। लेकिन स्वामी जी मैं एक बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर ये दून नाम रखा हुआ है तो राजीव जैन का ही रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं स्वामी जी को कहूँगा कि एक ओम गायत्री मंत्र की पत्रिका है, राजीव जैन जी का स्वागत पहले ये गायत्री मंत्र की पत्रिका के साथ। अब मैं भी संस्था की तरफ से मैं बलराम जी से कहूँगा कि बलराम जी और सुभाष जी है, राज कुमार पाल जी, प्रदीप कुमार जी, श्री ओम प्रकाश दलाल जी, श्री ओम प्रकाश दलाल जी, श्री संजीव जी, जगदीश जी और आपके सभी को मैं श्री राजीव जैन जी से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों का आशीर्वाद दे। और आज के इस विदाई कार्यक्रम में उपस्थित जिनका भी आपने आशीर्वचन सुना, श्रद्धेय स्वामी आर्यविद, स्वामी आदित्यविद, आजाद सिंह जी, स्कूल के संचालक, स्कूल के सभी स्टाफ मेंबर, आए हुए गणमान्य अतिथिगण और प्यारे बच्चे, मैं आप सबको जीवन का एक पड़ाव पार करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और स्वामी आर्यविद जी ने अपने मुताबिक से जीवन में कैसे आगे बढ़ना है और कैसे अपनी पहचान बना के रखनी है, उस बारे में बहुत ही विस्तार से आप सबको अपने शब्दों से प्रेरित किया। और यही जो है हमारी जीवन की पूंजी है। आजाद जी कह रहे थे कि ये विदाई कार्यक्रम है, मैं तो यही कहूंगा कि ये विदाई कार्यक्रम नहीं है, ये जीवन में आगे बढ़ने का एक अगला पड़ाव है। और इस स्कूल से जो आपकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, उन जड़ों को भी बरकरार रखना है, इस स्कूल से हमेशा जो है जुड़े रहना है। क्योंकि जिस स्कूल में विद्यार्थी जो है शिक्षा ग्रहण करता है, जहां से उसकी जो है नींव मजबूत होती है, वो स्कूल में है। और उस स्कूल की यादें जो है हमेशा, क्योंकि जब इंसान बड़ा होता जाता है तो यादें जो है थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, लेकिन जो स्कूल में यादें होती है, स्कूल के सहपाठी हैं, वो जीवन भर याद रहते हैं। और हम भी यही कहते हैं कोई मिलता है तो ये हमारे साथ स्कूल में पढ़ता है।
इसलिए जो है ये विदाई पार्टी नहीं बल्कि स्कूल से जुड़े रहना है। और मैं स्वामी आजीवन जी ने भी और बेटी अंजलि ने भी बहुत अच्छे शब्दों में जो है हमें बताया कि कैसे जो है हमें अपनी संस्कृति से जुड़े रहना है, क्योंकि भारत की ये संस्कृति जो है बहुत प्राचीन है और इसी प्राचीन संस्कृति की वजह से ही, इसी मजबूत संस्कृति की वजह से ही चाहे मुगलों का आक्रमण हुआ चाहे अंग्रेजों का हुआ, लेकिन आज भी भारत की संस्कृति की एक अलग पहचान है। और हमारे नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय जब जो है दूसरे देशों में शिक्षा की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब से जो है हमारी शिक्षा जो है का डंका पूरी दुनिया में बजता रहा है। और मैं तो यही कहूंगा कि आप सबके जो है उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और जब भी आप जो जाए, कहीं भी जाए, आगे बढ़े, जैसे स्वामी जी ने जो है मुख्य न्यायाधीश का उदाहरण दिया, वो भी हरियाणा के ही बेटे हैं और उन्होंने जैसे जो है अपने गुरु जी के चरण छुए और मैं देख रहा हूं उनका हमेशा जो है एक अलग पहचान इस देश के नागरिक के रूप में, भारतीय के रूप में और हरियाणवी संस्कृति के रूप में जो है उन्होंने स्थापित की। और यही हमें जो जीवन में करना है। अब बहुत से बच्चे जो है बड़े आगे चलकर हो सकता है कि विदेशों में चले जाए, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि विदेश में भी जाकर कहीं भी जो है आप काम करो तो आपके व्यक्तित्व से, आपके आचार व्यवहार से ये झलकना चाहिए कि ये भारतीय है। यही जो है मजबूत शिक्षा का आधार है। हम तो जो है कई स्कूलों में स्वामी जी जाना पड़ता है और जहां पर विदाई पार्टी हो वहां तो डीजे लगे होते हैं। ये तो आप सबका सौभाग्य है कि आपने ऐसे स्कूल से शिक्षा ग्रहण की है जहां पर जो है बच्चों के अंदर बहुत अच्छे व्यवहार और आचार व्यवहार और संस्कार देने का काम किया जाता है। क्योंकि कोई भी देश जो है विकसित हो जाए, अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, बहुत से विकसित देश है, लेकिन वहां पर संस्कार और संस्कृति के नाम पर कुछ नहीं बचा। लेकिन ये भारत देश है कि यहाँ पर सब कुछ जो है बचा था, उसको हमने मजबूत करने का काम करना है। और मैं तो एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमें जो है अपने माता पिता का आज जो है इस मोबाइल की वजह से जो है हमारे परिवारों में बहुत कमी आ गई। ना बच्चे जो है माँ बाप के साथ बैठते हैं, ना बच्चे जो है कभी बुजुर्गों के पास बैठते हैं और ना बच्चे जो है दादा दादी के पास बैठते हैं। सब अपने मोबाइल में लगे हुए है ना बेटे, ऐसा ही है ना। और घर में अगर 4 मेंबर हैं, चारों अलग अलग कोने में मोबाइल में लगे हुए। मैं तो स्वामी जी कहा करता हूँ जिस तरह से ये बंदर जो है और बंदर क्या घेरे दुखते हैं ना, ऐसे ही दुनिया बैठ के मोबाइल में लगे रहते हैं। इसको थोड़ा कम करो। वजह यह है कि इससे परिवार टूट रहे हैं। और आज जो है हमारे जो संघ आरएसएस है उन्होंने इसमें 5 जो है उन्होंने उद्देश्य लिए हैं और उसमें जो है परिवार जो है कुटुंब प्रबोधन का भी एक विषय है, जिसमें यही है कि हम हफ्ते में एक बार बैठकर कम से कम जो है धार्मिक चर्चा करें, हवन यज्ञ करें अपने घर में बैठकर, या फिर एक साथ बैठकर जो है खाना खाएं। तभी जो है हमारे परिवार जो है जुड़े रहेंगे, परिवार जो है मजबूत होंगे, हमारे संस्कार अच्छे होंगे और जो माँ बाप के और गुरुओं के दिए हुए संस्कार है वही जो है हमारे जीवन का आधार है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन का भविष्य जो है उज्जवल हो, आप सब जो है अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाने में जो है सफल हो। और मैं समझता हूँ कि ये स्कूल जो है आप सबका जो है समझिए जी के जीवन का आधार जो है केंद्र है और बहुत अच्छी शिक्षा आपने ग्रहण की है। मैं तो आजाद सिंह जी से मेरा जो है बहुत पुराना जो है संबंध जुड़ा हुआ है और समय समय पर इस स्कूल में आता भी रहता हूँ और बहुत अच्छा लगता है
तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और स्वामी जी मैं जो है आजकल थोड़ा सा, क्योंकि हम जब विदेश में जाते हैं तो वहाँ की जो है जो लोग आते हैं यहाँ पर वापिस तो चर्चा करते हैं कि वहाँ पर स्वच्छता बहुत है, लेकिन यहाँ क्या है, स्वच्छता के नाम पर हम जो है गंदगी फैलाने का काम करते हैं। अब अक्सर देखते हैं कि घरों से हम गंदगी निकालते हैं और बाहर सड़क पर डाल देते हैं। सड़कों को हमने कचरा घर बना दिया। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि वहां पर जो है विदेश के नागरिक की पहचान जो है स्वच्छता से है। अगर हम वहां जाकर जो है कोई कूड़ा कहीं पर रख देंगे, मार्केट में रख देंगे या बाथरूम में रख देंगे, तो वहां का नागरिक आएगा, उठाएगा, उसको डस्टबिन में डालेगा। और यहाँ तो डस्टबिन ही उखाड़ के ले जाते हैं, डस्टबिन ही नहीं छोड़ते हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि स्वच्छता को भी हम अपने जीवन के आगे बढ़ाएं, दिनचर्या का अंग बनाए कि हमें जो है अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना है। और मैं जहाँ भी स्कूलों में जाता हूँ स्वामी जी, सब बच्चों से यही जो है अनुरोध करता हूँ कि वो स्वच्छता के प्रति जो है संकल्प और शपथ अवश्य लें। आपकी इजाजत तो एक बार बच्चों को खड़ा करके जो है शपथ दिखा, एक बार बेटे खड़े हो जाते और अपना हाथ आगे कर दो। हाथ आगे कर दो। आप भी खड़े हो जाओ जो कुर्सी में बैठे, आपका काम है, सबका काम है। जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता को अपनाया तब से थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ा है, लेकिन अभी तक जो है काम पूरा नहीं हुआ। मैं अपना नाम लेने के बाद मैं राजीव जैन, अपना नाम लेना बेटे, मैं अपने शहर को स्वच्छ बनाने का संकल्प लेता हूँ। स्वच्छता को मन में बताकर दिनचर्या का अंग बनाऊंगा। अपने आसपास गंदगी न फैलाऊंगा और न फैलाने दूंगा। स्वच्छ भारत मिशन से जुड़कर स्वच्छता प्रेमी बनकर सहयोग करूंगा। भारत माता की धन्यवाद। छात्रा आंसू खड़ी हो गए इसके भगत सिंह के ऊपर सुनाई। बड़े मुसीबत बेटा इस उम्र जान में भगत सिंह कद जी घबरा तेरे बंद मकान में हो। भगत सिंह कद
जी घबरा जा तेरे बंद मकान में। जय हिंद जय हिंद जय जय, जय हिंद जय हिंद जय जय, जय भारत जय जय जय, जय भारत जय जय जय। इस हिंद में तेरे गीत सुनूंगी, कद तेरी माँ मैं जरूर बनूंगी। इस हिंद में तेरे गीत सुनूंगी, कद तेरी माँ मैं जरूर बनूंगी। अगले जन्म में फिर जनूंगी, अगले जन्म में फिर जनूंगी इसी संतान में। भगत सिंह कदगी घबरा जा तेरे बंद मकान में हो। भगत सिंह कदगी घबरा जा तेरे बंद मकान में। जय हिंद जय हिंद जय जय, जय हिंद जय हिंद जय जय, जय भारत जय जय जय, जय भारत जय जय जय। मांगे राम गुरु का शरणा, मर के भी नाम अमर से करना। मांगे राम गुरु का शरणा, मर के भी नाम अमर से करना। एक दिन होगा सबने मरना, एक दिन होगा सबने मरना, सुतला भगवान में। भगत सिंह जी घबरा जा तेरे बंद मकान में हो। भगत सिंह जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। जय हिंद जय हिंद जय जय, जय हिंद जय हिंद जय जय, जय भारत जय जय जय, जय भारत जय जय जय। करके बहुत ही दुखद। अब मैं तुलसी दिखाकर अजीता वो कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा होता है गाय के पास में बच्चे अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं। Greetings everyone, मैं आज इस संस्कृत में गीत सुनाना चाहूंगी। प्रकृत्यासुरम्यं विशालं प्रकामं चरित्यालहारे ननामं निकामं हिमद्रीललाटे पदेशेव सिन्धुं प्रियं भारतं तत् सदा वन्दनीयं, प्रियं भारतं तत् सदा वन्दनीयम्। धनानं निधानं धनायं प्रधानम् इदं भारतं देवलोकेन तुल्यं। यशो यस्य शुभ्रं विदेशेषु गीतं, प्रियं भारतं तत् सदा रक्षणीयं, प्रियं भारतं तत् सदा रक्षणीयम्। अनेके प्रदेशा अनेके प्रवेशा अनेकानि रूपाणि भाषानेका, सर्वत्र सर्वं वयं भारतीया, प्रियं भारतं तत् सदा दर्शनीयं, प्रियं भारतं तत् सदा दर्शनीयं। अरे संस्कृत के अंदर गीता ने अपना एक सॉन्ग सुना। अपलक्षित ही लड़के प्रियंका या अनुशासन के बारे में बताया। और ये दिव्या की क्या है? अनुशासन मेरी पालने आज्ञा पालने अनुशासनं भवति। अनुशासने जीवने कर्मम् आवश्यकमस्ति। समाजे राष्ट्रे परिवारस्य अस्य आवश्यकता वर्तते। अस्य पालने उन्नतिः भवति। यत्र अनुशासनं न भवति तदा कार्येषु उन्नतिः भवति।
यथा राजमार्गविष्णुमन्त्रणाय वामचलनं नियमम् आवश्यक वर्तते। अस्य नियम न पालयति तदा अनेक दुर्घटना भवति। यदि सर्वे जनाः स्वच्छन्दा कुर्युः तदा समाजे स्थितिः ऐसा स्यात्। परिवारे मुख्याधिकृत्य परिवारे शासनं रक्षति। किं कार्यकराणि मुख्यजनः निर्देशयति। यदि सर्वे जनाः अनुशासनं पालयन्ति तदा सर्वाणि कार्याणि सुचारुरूपेण सम्पन्ना भवन्ति। अगर छात्रेषु अनुशासने भावः न गुरुः राजनपालिनः न अदोषित कुर्वन्ति। यथा राजमार्गेषु वितरणाय वामचलनम्। अत्र सजातीयनुशासने अवसरपरिधि छात्रेषु नापि आवश्यकता वर्तते। जो संस्कृत पढ़ते हैं बच्चे उनको तो अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब 10वीं की लड़की भूमि के कुछ श्लोक के माध्यम से आलस्य हि मनुष्याणां शरीरस्थो महाविभुनास्ति ऊर्ध्वसमो बन्धु पेत्वायं नास्ति। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में किंतु उसका सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई भी मित्र नहीं है, क्योंकि परिश्रम को करके कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होता है। देवी तव्य महावृक्ष फल छाया समझ मिलता है। यदि देवात फलम नास्ति छाया के निवार्यते। हमें हमेशा फल और छाया से युक्त वृक्ष का ही आश्रय लेना चाहिए। यदि भाग्य से फल नहीं है तो छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है। मंत्रम अक्षर नास्ति नास्ति मूलम औषधम। योग्य पुरुष नास्ति योजक पत्र दुर्लभ है। कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मनन के योग्य न हो। कोई भी जड़ ऐसी नहीं है जिसका उपयोग औषधि के रूप में न होता हो। कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जो अयोग्य हो। इन तीनों में से आवश्यकता केवल सही रूप से जोड़ने वाले की होती है, जो कि दुर्लभ है। विचित्र खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अस्वस्थ भाग्य वीर भारत से रहने खर। इस विचित्र संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। भार ढोने के लिए गधा वीर है तो दौड़ने के लिए घोड़ा। अब बाकी आएगी 10वीं की, ये भी संस्कृत में ही अपने श्लोक के माध्यम से सुखम भाग्य प्रजानां से हितम नामत प्रिय निकल भाग्य प्रजानां से प्रिय निकल। प्रजा के दुख में राजा को दूसरा प्रजा को इसलिए राजा का हित अपना हित राजा को प्रिय नहीं, परंतु राजा को प्रजा का हित प्रिय है। प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादेता अन्योन्येन सहयोगे लाभेषां प्रजायते। प्राणियों से परस्पर विवाद करने से हानि होती है, परंतु आपस में मिलजुल कर रहने से लाभ होता है। एक खगो मानी बने वस्ती जाते तो आप देते यादते एक ही स्वाभिमानी व्यक्तिगत में निवास करता है। वह प्यासी होने पर या तो इंद्र से जल की याचना करता है या तो मर जाता है। यदि मैं शांत प्रति सम्यक नेता तक प्रजा धारा जल दो नौरी। यदि हमारा नेता कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है तो उसकी प्रजा भी इसी तरह डूब जाती है जिस प्रकार बिना नाविक की नाव डूब जाती है। आचार्य पद्मो धर्म अकेले विदुषाम वचय तस्मात् रक्षे सदाचारम प्राणी भयोति विशेषता। सदाचार भी सबसे बड़ा सबसे प्रिय धर्म है, ऐसा विद्वान लोगों द्वारा कहा गया है। इसीलिए हमें सदाचार से अपने प्राणों से भी अधिक रक्षा करनी चाहिए। अब 10वीं की लड़की अंशिका ये रानी भर सेट लाने को उधार दिया अपनी चाले का बच्चा करो धर्म की हानि और धर्म की दुखी होते तब तक मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूँ। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संभवामि। श्रीकृष्ण कहते हैं कि साधुओं की रक्षा के लिए धर्म की स्थापना करने के लिए दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए युग युग में मैं मानव के रूप में अवतार देता हूँ। यो न हर्षति न दोषी न सोचती न कामचति शुभ परित्यागी करने के लिए। श्रीकृष्ण कहते हैं जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, शुभ और अशुभ संपूर्ण का त्यागी है, वह मानव पुरुष मुझको बहुत प्रिय है। परितम गुरु पूर्ण जाओ हाथ कर्मणे सभी यात्राती कहते न करते दिए कर्मणे। श्री कृष्ण कहता है कि अपना कर्म करो, कर्म की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। जन्म कर्म जो है कि तत्व पुनर्जन्म नैति मान्यति तो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे व्यवहार तथा कर्मों की दिव्य प्रधानता को जानता है वह शरीर बहुत अच्छा है। संस्कृत में बोलने की काफी हिम्मत करी।